जय हिंद। हाल ही में एंथ्रोपिक एआई आई है जिसके आते ही भारतीय शेयर बाजार टूटने लगता है और एक ही झटके में 26,000 अरब रुपए डूब जाता है। कैसे एक एआई ने मचाया हाहाकार, जो भारतीय आईटी सेक्टर की सीधे 6 मिलियन लोगों की नौकरियां जाने वाली है। लेकिन अब इस एआई को कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है और ये एआई बुरी तरीके से फंस गई है। ये आप लोगो देख सकते हो। क्या है पूरी खबर और जानकारी यहाँ पर आप लोग समझिए। ये आप लोग न्यूज में भी देख सकते हो। एआई ने हिलाया वॉल स्ट्रीट, आईटी एम्प्लॉयज की होगी छुट्टी। ये एआई नहीं, ये नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल युग होने जा रहा है जो भारत में एंथ्रोपिक एआई आई है। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझिए और क्या विवाद भारत में हो गया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इसके को फाउंडर हैं और ये इसके सीईओ हैं, ये डारियो अमोदेई, जो अगले हफ्ते एआई इंपैक्ट समिट होने जा रहा है उसमें ये भारत आने वाले हैं। अब ये विवाद का कारण क्या हुआ कि भारत में नाम को लेकर के इसका विवाद हो गया है। जैसे ये ट्रेडमार्क डिस्प्यूट इन इंडिया 2026 की शुरुआत में एंथ्रोपिक नाम जो भारत में एक्सपेंड करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बेंगलुरु की एक छोटी सी कंपनी ने दावा किया कि वो 2017 से एंथ्रोपिक नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक छोटी सी कंपनी है बेंगलुरु में, अब जिनके मालिक हैं अयाज मुल्ला। अब वो ये कह रहे हैं कि हम अपना ट्रेडमार्क लिए हैं। अब ये जैसे एंथ्रोपिक को भारत में नाम इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई, दुनिया को हिलाने वाली कंपनी भारत में लाचार हो गई और इतना लाचार हुई कि छोटी सी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में इस एआई के ऊपर लगा दिया है कि ये हमारा ट्रेडमार्क है और हमें 1 करोड़ रुपए दिया जाए। अब ये एआई कंपनी बुरी तरीके से भारत में फंस गई है। अब 16 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी, 16 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। तो इसमें देखिए क्या समझौता होता है कि 1 करोड़ रुपए और अपना नाम चेंज कर लेती है ये एआई कंपनी, या फिर ये जो छोटी सी बेंगलुरु में कंपनी है ये अपना नाम चेंज कर लेती है। ये एंथ्रोपिक के साथ ये विवाद बढ़ता जा रहा है और भारत में ये कैसे हिला दिया है आईटी सेक्टर को, ये आप लोग यहाँ पर समझिए। जैसे एंथ्रोपिक एक अमेरिकी कंपनी है, ये अमेरिकी एआई कंपनी है। जैसे ओपन एआई है, सेम चीज ये है और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। यह कंपनी 2021 में स्थापित हुई थी और इसके फाउंडर हैं ओपन एआई के प्रमुख रिसर्चर हैं जैसे डारियो अमोदेई, जो आपको हमने पहले ही यहाँ पर दिखा दिया है बाबू। तो ये आपको इनकी तस्वीर भी यहाँ पर देखकर समझ में आ गया होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे उनकी बहन, ये उनकी बहन का नाम है एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं, मुख्य रूप से क्लाउड नाम का एआई मॉडल बनाती है जो चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट है, लेकिन खुद को एआई सेफ्टी और जिम्मेदार एआई विकसित करने पर फोकस करने वाली बताती है। विवाद क्यों है एंथ्रोपिक के साथ? बहुत सारा विवाद है पूरी दुनिया में। जैसे एंथ्रोपिक पिछले कुछ सालों से कई विवादों में घिरी रही है। ये विवाद मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में आते हैं। एक तो बड़ा विवाद है कॉपीराइट पायरेटेड डेटा का इस्तेमाल करने पर। एंथ्रोपिक पर आरोप लगाए कि उसने क्लाउड एआई को ट्रेन करने के लिए लाखों करोड़ों किताबें, लेखक की रचनाएं और अन्य कॉपीराइटेड सामग्री बिना अनुमति के इस्तेमाल की है। जैसे जो आप लोग सर्च करते हो, जो एआई आपको नॉलेज देता है, जो फिल्टर करके देता है, उस पर लोड की जाती है। और क्या लोड की जाता है बाबू? हजारों लाखों वेबसाइट, लाखों करोड़ों किताबें, लाखों करोड़ों मटेरियल, तब जाकर के वो आपको एआई फिल्टर करके आपके सामने पेश करता है। ये अपलोड जब की जाते हैं तो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है जिसको आपको परमिशन लेनी होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे एक बड़े केस में एंथ्रोपिक को 1.5 बिलियन, लगभग 12,500 करोड़ रुपए का सेटलमेंट करना पड़ा, जो एआई इतिहास की सबसे बड़ा कॉपीराइट सेटलमेंट था। अब ये जो क्लाउड एआई आई है, तो क्लाउड का मतलब ये होता है, ये एआई का बाप होता है। जैसे जो छोटी छोटी एआई होती हैं उस पर बस आप कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हो, कुछ चीज़ें फिल्टर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना बड़े बड़े हैकर काम करते हैं बाबू। बड़े बड़े हैकर, बड़े बड़े बिजनेस, ऐसे काम की जाती है सेकंडों में।
तो यहाँ पर इसी वजह से ना ये जो चीन में ये क्लाउड एआई का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। अभी भारत में तो कम, लेकिन बड़ी बड़ी दुनिया में ना अब ये अमेरिका भारत समझौता जब हुआ है तो इसमें भी ये सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे जो भी देखिए ये अमेरिकी कंपनी है, तो ये भारत के साथ जब व्यापार होगा तो भारत में ना ये फ्री कर सकती है कि आप लोग इसका फ्री का यूज कीजिए। तो ये एंथ्रोपिक एआई अभी विवादों के घेरे में है। और क्या ये अपना नाम चेंज करती है या फिर जो छोटी सी कंपनी है भारतीय वो अपना नाम चेंज करती है, क्योंकि भारत के लोग तो ऐसे झुकते नहीं हैं। अब वो 1 करोड़ रुपए भी लेंगे, हो सकता है कंपनी के ऊपर ये इसका नाम चेंज करने का दबाव भी बढ़े। तो आई होप ये अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।